राधे राधे सभी मित्रों को। ये जन्म कुंडली के फलादेश के विषय में हमारा अगला वीडियो है जो आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि भावों को क्या क्या कहते हैं, भावों के नाम क्या हैं। तो आइए आज इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारे द्वादश भाव होते हैं, इनकी क्या क्या संज्ञाएं होती हैं। जन्म कुंडली के फलादेश में ये बातें बार बार आएंगी ताकि आगे चल करके आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है केंद्र की। केंद्र जैसे पहला भाव ये वाला हो गया, चौथा, सातवां और 10वां, ये भाव क्या कहलाते हैं? केंद्र कहलाते हैं। केंद्र के बाद आता है नंबर त्रिकोण का। तो पंचम और नवम, इन दोनों भावों को त्रिकोण कहते हैं। लग्न को भी त्रिकोण कहते हैं। लग्न ऐसा भाव है जिसे केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह बलवान होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। केंद्र में शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। तो अभी हमने केंद्र और त्रिकोण की बात की। केंद्र क्या हो गए? ये चारों। और त्रिकोण क्या हो गए? ये त्रिकोण हो गए। अब चलिए, केंद्र और त्रिकोण तो हो गए। अब अगला नंबर आता है पणफर आपोक्लिम का। तो केंद्र के ठीक बाद वाला भाव, जैसे ये चारों केंद्र हैं, तो केंद्र के ठीक बाद वाला भाव अर्थात द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, ये क्या कहलाते हैं? पणफर कहलाते हैं। और पणफर से ठीक आगे वाला भाव, जैसे ये तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश, इनको हम क्या कहते हैं? ये आपोक्लिम कहलाते हैं। ठीक। अब इसके अलावा क्या है? ये तो हो गए हमारे केंद्र, पणफर, आपोक्लिम। अब दुह स्थान की बात आती है, या दुष्ट स्थान। तो दुह स्थान क्या कहलाते हैं? 6, 8 और 12 भाव। ये भाव क्या कहलाते हैं? दुह स्थान कहलाते हैं। अब इसके अलावा 3, 6, 10 और 11 भावों को, कौन कौन से? ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 10 और ये 11। ये भाव क्या कहलाते हैं? उपचय कहलाते हैं। ठीक। इसके अलावा भी जैसे केंद्र को कंटक या चतुष्टय भी कहते हैं। ठीक। 4 और 8 भावों को चतुरस्र कहते हैं। ये चौथा भाग और ये 8वां भाग, इन्हें चतुरस्र कहते हैं। तो ये हो गई हमारी भावों की बेसिक जानकारियां कि किस भाव को क्या कहा जाता है। इसके अलावा भावों के और भी नाम हैं। जैसे प्रथम भाव को हो गया, तो प्रथम भाव को शरीर, कल्य, होरा इत्यादि भी कहते हैं। द्वितीय भाव को
विद्या हो गया, कुटुंब हो गया, भोजन हो गया, चेहरा हो गया, इत्यादि बातों से भी संबोधित किया जाता है। वाणी, तीसरे भाव को छाती, है ना, पराक्रम या भ्रातृभाव भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव को जो है तो सुख का भाव कहा जाता है। इसी से माता, मित्र, घर, खेती आदि का भी विचार किया जाता है। इन सब के विषय में कौन कौन से भावों से क्या क्या विचार किया जाता है, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इस भाव में सामान्य जानकारियां हैं कि कौन से भाव को क्या कहा जाता है ना। अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।